क्या और प्रधानमंत्री मोदी ने कल भी मैं आपसे इस बारे में कोई बात की है? कल मैं स्वयं वहाँ जाने वाला हूँ और वहाँ जाकर मैं स्थिति का जायजा लूंगा। और स्थिति जो भी होगी, चूंकि वहाँ के सभी लोगों से मिलकर ऐसे कष्ट के समय में हम लोग रास्ता निकालेंगे, अच्छा रास्ता खोजेंगे। जी। आपकी कोई बात इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी से भी हुई है? क्या उन्होंने भी आपसे कोई रिपोर्ट मांगी? जी, मैं प्रधानमंत्री जी को स्वयं ही रिपोर्ट दूंगा यहाँ की, चूंकि वो हमेशा जो है उत्तराखंड राज्य में, चूंकि ये स्थान कोई भी स्थान हो, उनका यहाँ से विशेष लगाव है सभी के साथ, उनके सब जगह की जानकारी भी है। इसलिए मैं मौका जरूर बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर किस जी। प्रकार के हालात हैं धामी और जी, लगातार। आजकल जो देवभूमि है, हम उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, लेकिन देवभूमि में सब कुछ सही नहीं चल रहा। एक तो अभी यहाँ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जोशीमठ की, अभी हल्द्वानी में भी आपने देखा होगा। अब हल्द्वानी में जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसे वहां पर जो अतिक्रमण करने वाले लोग हैं वो अपनी जीत मान रहे हैं। और अब माहौल ऐसा बना है जिसमें आपकी सरकार को एक तरह से वहां पर विलेन बना दिया गया है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, अभी तक जब तक वो उच्च उच्च न्यायालय में मामला चल रहा था, तो हमारी सरकार की तरफ से कोई उसमें कोई पार्टी हमारी सरकार नहीं थी वहां, क्योंकि वो रेलवे की जमीन थी। और रेलवे विभाग ही जो है उसमें पार्टी था। और माननीय न्यायालय का फैसला आया था, क्योंकि हम सभी लोग विधि पर और भारत के संविधान पर, न्याय व्यवस्था पर विश्वास करने वाले लोग हैं। और मेरा शुरू से था कि जो भी निर्णय न्यायालय का आएगा, उस न्यायालय के निर्णय के अनुरूप हम काम करेंगे। हमको किसी को हटाना, किसी को बसाना, इस प्रकार की राजनीति केवल तुष्टीकरण के लिए करना, ये हमने कभी नहीं किया है। जो भारत के न्याय व्यवस्था कहती है, उस न्याय व्यवस्था पर हम विश्वास करने वाले लोग हैं। और जो लोग केवल राजनीति के लिए इसको मुद्दा बना रहे थे, उनको सब जानते हैं, वो केवल राजनीति के लिए और विरोध के लिए विरोध की राजनीति कर रहे थे। जी, आपने देखा होगा कि हल्द्वानी को एक तरीके से एक ऐसा सेंटर बना दिया गया जिसमें, आप तो जानते हैं, आप बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और वहां पर ज्यादातर जो लोग हैं वो एक खास समुदाय के हैं। अब वो वहां दुआएं पढ़ रहे हैं और उन्होंने उस पूरे इलाके को एक शाहीन बाग के जैसे प्रोटेस्ट में तब्दील करने की कोशिश की। इसे पूरा एक धार्मिक एंगल दे दिया। ऐसे में आपके लिए वहां पर काम करना कितना मुश्किल था? देखिए, हम न्याय व्यवस्था पर विश्वास करने वाले लोग हैं। और हम हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है, इस मंत्र पर चलने वाले लोग हैं। हम तुष्टीकरण की बात नहीं करते, हम केवल वोटों की बात भी नहीं करते हैं कि वोटों के लिए ही काम करना है। इसलिए जो न्याय व्यवस्था है, जो न्यायालय का फैसला आएगा, उस पर हमने कहा था कि हम उस पर जो भी न्यायालय कहेगा उस न्यायालय के अनुसार काम करेंगे। जी। अक्सर हमने देखा कि लोग हल्द्वानी और जोशीमठ में तुलना कर रहे थे कि देखिए हल्द्वानी में क्या हो रहा है, और जोशीमठ में भी लोगों के घर जा रहे हैं, वहां पर भी उन्हें विस्थापित होना पड़ रहा है। लेकिन जोशीमठ के लोगों की आवाज कम सुनी गई और हल्द्वानी के लोगों की आवाज ज्यादा सुनी गई। मानते हैं आप ये बात? देखिए, अब चूंकि ये सभी लोग देख रहे हैं और सब लोग समझ भी रहे हैं कि कुछ लोगों का काम केवल विरोध के लिए विरोध करना है। और वो अनावश्यक रूप से विरोध करते थे। जैसे नोटबंदी के समय में भी लोग विरोध करते थे। नोटबंदी के समय में खूब लोगों ने हल्ला मचाया, तमाम प्रकार की अनर्गल बातें करी, ऐसी ऐसी बातें जिनको हिंदुस्तान के लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते थे। लेकिन आज सिद्ध हो गया कि उस समय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो नोटबंदी का निर्णय लिया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको माना है कि वो सही था और देश के हित में था। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों पे ले करारा जवाब है। उनको इससे सबक लेना चाहिए और भारत की जो न्याय व्यवस्था है उस पर विश्वास करना चाहिए। वो भारत के संविधान से बड़ा कोई नहीं है। भारत की सुप्रीम जो कोर्ट ने न्याय, जो फैसला सुनाया, अभी फैसला नहीं सुनाया, जो उन्होंने स्टे दिया, क्या आप इसका स्वागत करते हैं? क्या आपको लगता है कि ये बिल्कुल जैसा आपने सोचा था उसी अनुसार हुआ है? हम तो पहले से कह रहे थे कि जो भी न्यायालय का फैसला आएगा हम उसके अनुरूप काम करेंगे। जी। अभी हम आखिरी सवाल मेरा धामी जी आपसे यह है कि अभी हम बता रहे थे कि 4 स्थानों पर ही अकेले पिछले साल 40 लाख पर्यटक वहां पर गए हैं। और उत्तराखंड में पर्यटन जो है एक बहुत बड़ा उद्योग है। भारत के उत्तरी इलाकों से, खासतौर पर मैदानों से, दिल्ली से और आसपास के तमाम राज्यों से पर्यटक वहां पर जाते हैं। उन पर्यटकों से आज आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि पर्यटक जो हैं
उनका रिश्ता इन पहाड़ों से सिर्फ इतना ही रहता है कि वो वहां जाएं, छुट्टियां मनाएं, अपनी इंस्टाग्राम पर रील्स बनाएं, फोटो खिंचवाएं और वापस आ जाएं। लेकिन अब वाकई में पहाड़ों की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। नहीं, देखिए, इस बार की जो यात्रा थी वो यात्रा बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि 2 साल के बाद यात्रा शुरू हो रही थी और इस बार यात्रा में ज्यादा दबाव भी था, ज्यादा लोग आए और बड़ी संख्या में आए, रिकॉर्ड तोड़ आए। और हमने कोशिश करी कि यात्रा सबकी अच्छी हो, सरल हो, सबके लिए जो है सुरक्षित हो। उस दिशा में हमने काम किया है और अगली यात्रा के लिए हम पहले से ही अभी से तैयारी कर रहे हैं। जल्दी ही हम उसकी तैयारी शुरू करने वाले हैं कि अगले साल, जो इस साल कहीं कुछ और करने की जरूरत थी तो हम उसको और अच्छा करेंगे। हम कहेंगे सबसे कि उत्तराखंड आए, देवभूमि है, गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, देवों का प्रदेश है, धर्म, संस्कृति, अध्यात्म का जो है ये प्रदेश है। निश्चित रूप से सभी का हम स्वागत करते हैं, सब लोग आए उत्तराखंड में और हम उनके अनुरूप कोशिश करेंगे कि यहाँ पर अतिथि देवो भव की तर्ज पर सबका स्वागत करेंगे। जी, दामे जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम दर्शकों की तरफ से भी आपका मैं शुक्रिया अदा कर सकता हूं अभी, और उम्मीद करते हैं कि जोशीमठ में जो लोग हैं उन्हें बहुत जल्दी कोई ना कोई राहत आप ज़रूर पहुंचाएंगे। जी, धन्यवाद।